Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियो लेक्चर 14 जो कि क्लास 11 का चैप्टर है परमुटेशन कम्बिनेशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो चैप्टर 7 है उसकी एक्सरसाइज 7.3 जिसमें 1 to 68 क्वेश्चंस हैं। तो मैं इस लेक्चर में पहले 5 क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट देखें आप, पहला जो क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, 8 चेयर्स आर नंबर्ड 1 to 8, 2 women and 3 men wish to occupy 1 chair each. First the women choose the chairs from amongst the chairs 1 to 4 and then men select from the remaining chairs and find the total number of possible arrangements. स्टूडेंट देखें, इसमें जो चेयर्स है हमारे पास 8 चेयर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन पे नंबर्स हैं लिखे हुए चेयर पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वुमेन जो है कितनी है, वुमेन हमारे पास 2 वुमेन है और मैन कितने 3 जो इस पर बैठना है, लेकिन चेयर्स 8 है। लेकिन ये जो 4 चेयर हैं ये वुमेन सबसे पहले इनमें से कोई भी 2 सीट चूज करेंगे, यानी इनमें से वुमेन सेलेक्ट करेंगी 2 सीट्स और 2 इसमें बच जाएंगी। 4 इसमें है तो 4 और 2 6 हो गए। वो मैन उनमें से उसने बोला ना कि देखो क्वेश्चन में फर्स्ट द वुमेन चूज द चेयर्स फ्रॉम amongst the 1 to 4, तो जब 2 चूज कर लिया उसके बाद 2 बच गए और उसके बाद then men select from the remaining chairs, जो बचे हुए चेयर हैं उसमें से मैन सेलेक्ट करेंगे। मैन के लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी, तो वुमेन के लिए 4 में से 2 तो हम लिखेंगे there are 4 chairs but women can occupy only 2 chairs। then the possible ways क्या होगा स्टूडेंट, उसके लिए पॉसिबल वेज होगा हमारे पास। आप देखें इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे इसको ऐसे, पॉसिबल वेज बहुत सिंपल है। 4p2 ये अरेंजमेंट है हमारे पास, 4 चेयर में से कोई भी 2 चेयर्स वुमेन के लिए हो गया। अब हमारे पास जहां एंड का सेंस आता है वहां मल्टीप्लाई करते हैं, जहां ऑल का सेंस आता है वहां प्लस करते हैं। तो हम कहेंगे वुमेन चूज 2 चेयर्स एंड मैन चूज 3 आउट ऑफ 6। वुमेन चूज 2 चेयर्स आउट ऑफ 4p2 और मैन चूज 3 सीट्स आउट ऑफ 6। अब टोटल 6 हैं तो 6p3 ये पॉसिबिलिटीज हो गई स्टूडेंट। ये हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट है, पॉसिबल वेज है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये 4 फैक्टोरियल नीचे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल नीचे 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इनको सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गए स्टूडेंट। अब देखिए इनको जब सॉल्व करते हैं हम 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यहाँ पर छोड़ दें, नीचे 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर 6 को ले जाएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे हो गया स्टूडेंट 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गए। ये 4 3 जा 12 आ गया हमारे पास, 6 5 जा 30 और 3 4 जा 12 0। अब दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे हम, ये बचेगा 12 144 यानी 1400 वेज। ये पॉसिबल वेज बना। तो आपने देखा स्टूडेंट क्वेश्चन था हमारे पास 8 चेयर्स ही अवेलेबल, 2 वुमेन हैं जिनको हमें फर्स्ट 4 चेयर में से पहले उनको चॉइस मिली कि आप सेलेक्ट कर लो अरेंज, तो उन्होंने 2 कोई भी ले लिया। तो पॉसिबल वेज क्या हो गया अरेंजमेंट का 4p2 यानी 4 में से 2, यानी 4 में से कोई एक सीट ले ली उन्होंने, नेक्स्ट 3 बच गई, उनमें से ले लिया तो 2 बच गए। अब 2 मैन के साथ जुड़ गए, 4 और 2 6 चेयर हो गई, 6 में से कोई भी 3 उन्होंने ले लिया। तो यहाँ अरेंज कर रहे हैं
इसलिए हमारे पास परम्यूटेशन लग गया और बीच में 2 चेयर्स और 3 चेयर्स आ रहा है, 2 वुमेन के लिए 3 मैन के लिए, एंड का यूज हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन है, एडिशन रूल लग रहा है इसमें, वो से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट रूल लगा मल्टीप्लाई, और हमारे पास इस तरह से 40 वेज हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और स्टूडेंट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। ये कई बार जो है आईआईटी में भी आया है, स्कूल के एग्जाम में भी आया है, ओलंपियाड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, देखें अच्छा क्वेश्चन है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित are arranged in all possible ways as listed in dictionary, then what is the rank of the word rachit? What is the rank of the word rachit? यानी रचित से जितने भी different वर्ड बनते हैं, उन सभी वर्ड में रचित का रैंक क्या है? अगर हम different वर्ड बनाना चाहें ना स्टूडेंट, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं रचित में कितने वर्ड हैं बताइए। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, ठीक है, टोटल जो वर्ड बनते हैं। लेकिन इसमें हमें कह रहा है कि रचित का रैंक क्या है, रचित का, ठीक है, रैंक क्या है। अगर मैं टोटल वर्ड निकालता हूं तो आपको बताया मैंने रचित से जो वर्ड बनाने हैं 6 यानी 6 फैक्टोरियल, यानी 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 720 वर्ड टोटल बनते हैं। अगर डिफरेंट वर्ड बनाना चाहते हैं रचित से तो 6 हैं, 6 में से आप कोई भी पहला वर्ड यूज करो, 6 नेक्स्ट के लिए चॉइस 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यानी 720 वर्ड बन जाएंगे हमारे पास। लेकिन कह रहा है रचित का रैंक क्या है। अब क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल नहीं रह जाता, हमें देखना है, एक वर्ड पकड़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पर लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर, क्या हमारे पास, अगर अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग लिखेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले आता है ए कॉमा, ए के बाद क्या आएगा सी कॉमा, फिर एच, एच के बाद आई, आई के बाद आर, आर के बाद टी। अगर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर मिले स्टूडेंट को, पहले ए आएगा, फिर सी, फिर एच, फिर आई, फिर आर, फिर टी, ये जो 6 वर्ड है इस तरह से आते हैं। तो जो रचित का रैंक है आर डिक्शनरी में, आर के कॉलम में जाएंगे तो पहले उससे पहले ए से भी वर्ड बनेंगे, सी से बनेंगे, एच से बनेंगे, आई से बनेंगे, फिर आर से। तो हम देखेंगे कि इसका रैंक जो 720 टोटल नंबर बनते हैं उसका रैंक क्या है। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विद ए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए। अगर ए से शुरू होने वाले, अगर हमने देखो ए फिक्स कर दिया, आगे कोई भी नंबर आगे पीछे वर्ड्स करके बनाए तो कितने बनते हैं। ए फिक्स हो गया, बचे कितने लेटर हमारे पास 5 फैक्टोरियल, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5p5, 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अगर इसको हम वैसे पूरा सॉल्व करें तो 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 5 फैक्टोरियल बन जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और ये आ गया 5 फैक्टोरियल। यानी ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं स्टूडेंट वो कितने बनेंगे हमारे पास 5। अब 5 को भी आप मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट आएगा 5 4 3 2 1, यानी 120 वर्ड बन जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विद किससे, सी से।
सी से शुरू होने वाली ये भी 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विद एच। एच से कितने वर्ड बनेंगे स्टूडेंट? एच आपने फ्रंट में रखा, ये भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विद एच के बाद आई, आई से भी 5 फैक्टोरियल बनेगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विद एच के बाद आई के बाद आर, आर से कितना होगा? केवल एक वर्ड आएगा स्टूडेंट। आर से शुरू कर रहे हैं लेकिन हमें रचित देखेंगे तो देखो आर, आर के बाद क्या आएगा? ए, ठीक है, आर ए, फिर सी एच आई, आर का पहले आ गया टी, रचित आ गया ना हमारे पास, यानी पहले वर्ड होगा। आर से भी जो शुरू होंगे कितने नंबर बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। टी से भी कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। और सभी को ऐड कर लोगे तो 720 आ जाएगा। लेकिन हमें बोल रहा है कि रचित का रैंक बताओ, तो स्टूडेंट रचित का रैंक, ये सब टोटल हो गए। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड, नहीं यहाँ पे लिखेंगे रैंक। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड रचित? रैंक ऑफ वर्ड रचित, इसलिए लिखेंगे रैंक ऑफ द वर्ड रचित। ये कितना आएगा हमारे पास? ये 5 फैक्टोरियल इनटू कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये 1 4, ये 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 480 प्लस 1 481, ये रैंक आ गया हमारे पास। यानी जो 720 नंबर्स बनेंगे स्टूडेंट, उनमें से 481 आएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, क्या है? रचित का रैंक बताना है हमें। तो अगर हम रैंक ना पूछता कि रचित से कितने वर्ड बना सकते हैं, तो देखो 6 के 6 डिफरेंट वर्ड हैं। 6p6 हम सीधा निकालेंगे, 6 वर्ड हैं और 6 ही अरेंजमेंट करने हैं हमें। तो 6p6 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में निकालोगे 720 वर्ड्स बनेंगे। उसमें कह रहा रचित का रैंक क्या है? तो रचित का रैंक निकालने के लिए पहले हमने अल्फाबेटिकली देखा कि इसका ऑर्डर क्या आ रहा है। तो पहले इसमें से ए, फिर सी, फिर एच, फिर आई, फिर आर, टी, ये अल्फाबेटिकली है। अब रचित तो यहाँ से शुरू होगा। इससे पहले अगर हम ए को फिक्स कर दें और उसके बाद मूवमेंट करें 5 का, तो 5 फैक्टोरियल फिक्स हो गया। मूवमेंट 5 की होगी, 5 फैक्टोरियल से हम लिख सकते हैं, यानी 120 वर्ड बना सकते हैं। अब यानी इसको हम लिख सकते हैं 120 बन गया। ऐसे हम सी से शुरू करेंगे तो उसको भी सी को फिक्स कर देंगे, तो 5 वर्ड आगे रह गए, उनकी मूवमेंट हो जाएगी और कितने वर्ड बनेंगे? वही 120 बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल। फिर एच को फिक्स कर देंगे, इसके बाद उससे 5 फैक्टोरियल 5 वर्ड आगे पीछे मूव करके बना सकते हैं 120 वर्ड, ठीक है। इससे भी 120 वर्ड, ये भी 120 वर्ड, और इसके बाद आई से शुरू करेंगे तो उससे भी 120 वर्ड। अब जब आर आ गया तो आर के बाद भी तो 120 वर्ड बन सकता है, लेकिन हमारे पास रचित क्या आ रहा है? आर के बाद क्या आएगा? जब पहला जब वर्ड बनाना शुरू करेंगे तो आर हमने फिक्स किया है, तो अल्फाबेटिकली तो पहले ए लेंगे, फिर सी, फिर एच, फिर आई, फिर टी, तो पहले ही हो गई इसमें, ठीक है। आगे मूवमेंट करनी नहीं पड़ी हमें, पहले ही वर्ड आ गया तो पहला रैंक। तो टोटल सभी का मिला करके हमारे पास 120 120 120 120 इंटू 4 यानी 480 और प्लस 1 481 रैंक रचित का हो गया स्टूडेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एक्सरसाइज 7.3। A candidate is required to answer 7 questions out of 12 questions which are divided into 2 groups, each containing 6 questions. He is not permitted to attempt more than 5 questions from either group. Find the number of different ways of doing questions. स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में भी ऐसे टीचर देते हैं। इसमें दे रखा है हमारे पास 2 ग्रुप है। देखिए ग्रुप हमारे पास एक ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप है बी। दोनों ग्रुप में हमारे पास कितने क्वेश्चंस दिए हुए? टोटल क्वेश्चंस 6 हैं। 6 क्वेश्चंस ग्रुप ए में है, 6 क्वेश्चन ग्रुप बी में है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो गया स्टूडेंट? 12। ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ग्रुप ए 6, इन ग्रुप बी
6, 12. But student have to attempt 7 questions. टोटल कितना बोला उसने? आंसर 7 क्वेश्चन। टोटल 7 क्वेश्चन के आंसर देने हैं दोनों में से, बट कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम कहते हैं 7 कोई भी दे दे तो 12 में से 7 सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। 12 में से 7 क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रखा है? कंडीशन क्या दे दी? ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईदर ग्रुप, आइदर ए और बी। दोनों ग्रुप में से 5 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता, एक कंडीशन है, नॉट अटेम्प्ट मोर देन 5, ठीक है। बट टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं इसमें? हमें टोटल अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन 7। स्टूडेंट टोटल 7 क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट करना है उसमें। अगर 7 अटेम्प्ट करना है और कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास? इसमें जो कंडीशन दी है स्टूडेंट वो दी है नॉट मोर देन 5 फ्रॉम ईदर ग्रुप, आइदर ए और बी। तो देखो पहला केस क्या आता है? फर्स्ट केस हमारे पास जो बनता है कि अगर इसमें से हम 5 सेलेक्ट कर लें तो इसमें से क्या लेंगे? बीच में देखो एंड आता है, 5 एंड इसमें से 2 ले लो। कितने हो गए स्टूडेंट? 7। 5 क्वेश्चन आपने ए ग्रुप में लिया, 2 इसमें से लिया, तो टोटल क्वेश्चन कितने बन गए? 7। 12 में से 7 आपने अटेम्प्ट कर लिया। या फिर और हमारे पास सेकंड केस क्या होता है? देखिए सेकंड केस, इसमें से आपने ले लिया 4 क्वेश्चंस एंड इसमें से कितने लेंगे? 3, ये भी हो गया 7 स्टूडेंट हमारे पास। एक तीसरा केस आ जाता है हमारे पास, थर्ड केस, वो क्या बन जाता है? इसमें से हमने 3 क्वेश्चंस ले लिया, ठीक है। फिर एंड इसमें से कितने ले? बी में से 4 ले लें। अब कितना हो गया स्टूडेंट? 7। एक और केस बन जाता है हमारे पास, इसमें से हम 2 ले लें, इसमें से कितना लेंगे स्टूडेंट? 5। ये भी 7 बन गया और ये भी 7 बन गया। तो आप देखते हैं 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट कंडीशन है एक पार्ट में से 5 क्वेश्चन से ऊपर नहीं ले सकते। तो आपने इसमें से फर्स्ट में से 5 लिया, इसमें से 2 ले लिया, 7 बन गया। इसमें अगर आपने 4 किया तो इसमें से 3 अटेम्प्ट कर लिया, 4 एंड 3 7 बन गया। और फिर ये केस कर सकते हो, 3 फर्स्ट में से ले लिया तो 4 इसमें से लिया तो भी 7 हो गया स्टूडेंट। और इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 5, तो भी आपके 7 अटेम्प्ट हो गए। आपको पता है जहाँ एंड आता है वहाँ प्रोबेबिलिटी में अपना कॉम्बिनेशन में एंड उनके लिए मल्टीप्लाई करते हैं और आ जाए तो प्लस करते हैं। और के लिए एडिशन जो है रूल कहलाता है और एंड के लिए प्रोडक्ट रूल कहलाता है। अब देखें इसमें हम जो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पॉसिबल वेज क्या आएगा स्टूडेंट? इसका सारा पॉसिबल वेज, हमारा पहला केस था। अब देखें 6 में से 5 क्वेश्चन किया हमने, तो 6 C 5। यहाँ पे सिलेक्शन है स्टूडेंट, जैसे किसी ने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन चुना, बी ग्रुप है उसमें से सपोज 2 क्वेश्चन दिए, सेकंड और थर्ड ले लिया बी ग्रुप में से, तो सेकंड थर्ड ले लें या थर्ड सेकंड, एक ही मतलब होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे सिलेक्शन बोलते हैं। तो सी और उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, 6C5 इंटू इसमें से कितना आ गया 6C2, और फिर आता है और प्लस कर दिया, फिर 6 में से कितना आ गया 4, 6C4 इंटू 6C3, ठीक है हमारे पास। और फिर आ गया हमारे पास 6 में से 3 आ गया 6C3 इंटू 6 में से 4, 6C4 और प्लस हो गया 6 में से 2, 6C2 इंटू 6C5। अब देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट ये 6C5, 6C2, 6C2, 6C5 एक जैसे हो गए, 6C4, 6C3, 6C4, 6C3 एक जैसे हो गए, तो एक रिपीट हो रहे हैं ना, आप ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू 6C5 इंटू 6C2 प्लस 6C4 इंटू 6C3, डबल हो गया ना, हमने बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 2 6C5 को सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा 6 आएगा, ठीक है। मैं इसमें आपको एक तरीका बताता हूँ, वो भी यूज करें बार बार। जैसे कहीं हमारे पास सॉल्व करते हैं बेटा LC 0 है तो इसका रिजल्ट हमारे पास 1 आता है,
और NC1 है, NCn-1 है तो n आ जाता है, NC2 है, NCn-2 है तो स्टूडेंट n(n-1) अपॉन 2 आता है। अगर 0 तो रिजल्ट 1 है तो सेम आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। या 1 का गैप है दोनों में तो सेम आता है रिजल्ट। जैसे देखिए यहाँ 65 है, दोनों में 1 का गैप है, 6 रिजल्ट आएगा। यहाँ 6 और 62 है तो 2 जहाँ पर हो या 2 का गैप हो n(n-1) अपॉन 2, n जो भी नंबर हो वो लिख दे, एक कम करके 2 से डिवाइड कर दे। जैसे 62 है तो 6 लिख दिया, एक रिड्यूस किया 5 अपॉन 2। ऐसे 64 है, 2 का गैप है तो 6 × 5 अपॉन 2, और 63 है तो इसको तो सॉल्व कर लो, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 6 - 3 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से कैंसिल कर दिया स्टूडेंट, ये आ गया 3, हमारे पास 2 आ गया, और ये 6 × 3 5 या 15 आ गया, प्लस ये 2 3 या 6 3 5 या 15 इंटू इसको 6 को आगे ले जाएंगे स्टूडेंट, 6 5 4 और इंटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 3 को 3 × 2 × 1, ये 6 ये से कैंसिल हो गया स्टूडेंट। हमारे पास आ गया 2 16 15 × 6 90 प्लस 15 इंटू ये हमारे पास क्या बचा 5, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था, 5 4 जा 20। फिर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 2 ये 90 और ये आ गया 300, ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 390 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 780 वेज। यानी 780 वेज से स्टूडेंट हम ये आंसर दे सकते हैं। आपने देखा कितना इजी है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, इसको हमारे पास कह रहा है कि स्टूडेंट के लिए टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं, एक ग्रुप ए है ग्रुप बी है, दोनों में 6 दिए हैं, और स्टूडेंट को आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट कंडीशन दे दी कि 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते ग्रुप में। तो आपने सपोज इसमें से 5 लिया एंड इसमें से 2 ले लें, 7 हो गया, या फिर इसमें कम कर दें 4 ले लेते हैं, 3 लेना पड़ेगा, कंडीशन में फुलफिल हो रही है। फिर या फिर ये करें इसमें से 3 ले लें, यहाँ 4 ले लें, या यहाँ 2 ले लें, यहाँ 5, तो 5 से ऊपर तो इसमें जा नहीं सकते। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट कंडीशन आई है। तो पहली कंडीशन में 7C6 मतलब सॉरी 6 में से 5 या 6 में से 2, और यहाँ आ गया प्लस, फिर 6 में से 4, फिर 6 में से 3 और फिर प्लस 6 में से 3, ठीक है, यहाँ पे 6 में से 4 आ गया, फिर 6 में से 2 तो 6 में से 5, और इनको आगे सिंप्लीफाई कर लिया। आपने देखा इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, देखें एनसीईआरटी एग्जामिनर का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, no 3 are in the same line except 5 points which are collinear. Find the numbers of line that can be formed joining the points. स्टूडेंट बड़े अच्छे से देख लें क्या होता है। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है ए और बी, इनको ज्वाइन करके कितनी लाइन बनती है, 1 लाइन बनती है। 1 पॉइंट से कितने लाइन बनते हैं स्टूडेंट, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाती है, पढ़ा होगा आपने। बट 2 लाइन से ओनली 1, 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। 2 पॉइंट है, एक से ज्यादा लाइन नहीं बना सकते। लेकिन अगर हमें 3 पॉइंट आ गए सी, अब कितनी लाइन हो जाएंगी, इसको ज्वाइन करो 3। अगर पॉइंट 4 हो गए तब कितनी लाइन हो जाएंगी स्टूडेंट, तब इसको ज्वाइन करके देखो 3 पहले था, 4 5 और 1 6 लाइनें बन गई, ठीक है। लेकिन अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है तो 3 लाइन नहीं, 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, नॉन कोलिनियर, एक लाइन में ना हो तब तो 3 बन गया। लेकिन एक लाइन में होगा, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, तब 3 लाइनें नहीं होगी, केवल एक लाइन होगी, ठीक है। 4 पॉइंट भी एक लाइन में आ गए तो उन चारों से एक ही लाइन बनेगी। ये क्लियर हो रहा है दिमाग में। अब देखते हैं, जैसे हमने देखा कि 4 पॉइंट से कितनी लाइनें बनती, 6, हम क्या लिखेंगे 4C2। अगर इनको सॉल्व करें, ये 4 पॉइंट्स हैं और एक लाइन बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 पॉइंट्स, तो 4C2 हमने सिलेक्शन कर लिया। 4 में से कोई 2 लेके बनाते हैं, देखो 4 फैक्टोरियल, नीचे 2, 4 में से 2 है 2, आगे लेगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 × 2 फैक्टोरियल, कट कर कितना आ गया 6।
तो 4 पॉइंट से 6 लाइनें बनती हैं। अब इस बात को क्वेश्चंस में आप देखेंगे स्टूडेंट, हम इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे जो दिया है, अब आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझ आ गया। करा आउट ऑफ 18 पॉइंट्स है और नो 3 आर इन द सेम लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स। करा जो 18 पॉइंट्स हैं उसमें से 5 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है, बाकी कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब हम देखो लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस। हमारे पास 18 पॉइंट्स है। अब हमारे पास अगर लाइन बनानी है तो एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो 18C2 इतनी लाइनें बन जाएंगी स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या आ गई कि 5 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो जो 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं 4 5 उनसे तो एक ही लाइन बनेगी, बहुत सारी लाइनें तो बनेगी, तो वो माइनस कर दे इसमें से 5C2 जो आगे 5 पॉइंट से जो बनने थे लाइनें वो हमने माइनस कर दिया इसमें से। लेकिन पांचों मिलकर एक लाइन तो बनाती है, उसके लिए 1 प्लस कर देंगे स्टूडेंट। क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करें, 18 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल, 18 माइनस 2 फैक्टोरियल आ गया, ये माइनस 5 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल प्लस 1। अब 18 फैक्टोरियल इंटू 17 इंटू 16 कर दें और नीचे आ गया 2 इंटू 1 और ये 16 फैक्टोरियल माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 और प्लस 1 ये इससे कैंसिल हो गया, ये 9 153 ये कैंसिल हो गया, 10 प्लस 1 इसमें माइनस कर दें, हमारे पास 154 10 144 वेज ये आ गया। तो स्टूडेंट आपने देखा इसमें कि हमारे पास अगर कोलिनियर पॉइंट नहीं होते तो 18C2 यानी 153 स्ट्रेट लाइन बनती, लेकिन जो 5 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हो गए तो पांचों मिलकर एक लाइन बना रहे, तो वो माइनस कर दो, उससे लाइनें तो नहीं बन रही है बहुत सारी। 5C2 माइनस कर दिया, लेकिन वो पांचों मिलकर के एक लाइन बना रही थी, इसलिए प्लस 1 कर दिया और इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफाई कर दिया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, ये 7.3 एक्सरसाइज एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। इसमें दे रखा है we wish to select 6 person from 8, but if the person A is chosen, then B must be chosen. In how many ways can selection be made? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये कह रहा हमारे पास 8% है, 8% में से हमें 6% को चूज करना है। मान लो 8% के हमने नाम दे रखे A, B, C, D, E, F, G, H 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8% है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी, मिस्टर एच। 8 लोग हो गए। अब इसमें से 6 लोगों को चुनना है, तो वेरी सिंपल, आप क्या लिख सकते हो 8C6, क्योंकि सिलेक्शन है, सिंपल सा प्रोसेस है। बट कंडीशन आ गया क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट, क्या वो कह रहा है इफ ए इज चूजन देन बी मस्ट बी चूजन। तो क्या होगा, अगर ए को चुन रहे हैं तो बी को चुनना ही पड़ेगा। यानी ए ने कहा है कि जब तक बी नहीं होगा मैं नहीं सिलेक्शन में जाऊंगा। मानो कि पिकनिक पे ले जाना चाहिए लोगों को, तो ए कह रहा है अगर बी को लोगे तभी मैं ये जाऊंगा, अगर मुझे ले रहे हो तो बी को लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास देयर आर 2 वेज, ठीक है। इफ आइदर ए विल बी सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, 2 वेज हो गए ना। अगर ए को सिलेक्ट कर ले, दूसरा बी को सिलेक्ट कर ले, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, फर्स्ट केस में इफ ए इज चूजन देन बी मस्ट बी चूजन। उस केस में पॉसिबल वेज क्या आएगा हमारे पास, उसमें आएगा स्टूडेंट हमारे पास देखो कितने लोग हैं 8, करा ए चुना जाएगा तो बी को चुनना ही चुनना पड़ेगा। 8 में से 2 निकल गए, बचे 6। अब 6 में से चुनना पड़ेगा। चुनने के लिए कितने लोग हैं, 6 चुनने थे।
2 ऑलरेडी चुने गए, तो 6 में से 2 माइनस हो गए 4, यानी हमारे पास 6C4 ये पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, यानी जो टोटल 8 थे उसमें से 2 ऑलरेडी तो चुने गए, बच गए 6, और सिलेक्शन हमें 6 लोगों की करनी थी, 2 ऑलरेडी निकाल लिए तो 4, यानी बाकी जो 6 बच गए, 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए ए और बी, तो हमारे पास बचे 6 लोग हैं, उनमें 4 और चुन लेंगे, तो हमारे पास 4 और 2 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल नीचे 4 फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लेंगे 6 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 5/2 और रिजल्ट आएगा 15। अब दूसरा पेज आ गया सेकंड केस। सेकंड में क्या हुआ, इफ A is not chosen then B may be chosen। इस केस में बेटा A को हम नहीं चुन रहे हैं, B चुने ना चुने, इसका मतलब जब टीचर ने देखा कि 8 लोगों में से मुझे 6 लोगों को ले जाना है, A ने कंडीशन रख दी कि B को मुझे चुनना है, तो B को भी ले जाना पड़ेगा मेरे साथ, तभी चुनना पड़ेगा। तो उनके लिए तो 2 अगर वो फिक्स हो गए तो बाकी 6 में से 4 चुन लो, फिर उन्होंने कहा चलो A को ही हटा दो, फिर उनके पास 7 कैंडिडेट बनते हैं, A को निकाल दिया, 7 में से कोई 6 ले ले, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है स्टूडेंट। तो इसमें पॉसिबल वेज क्या बन जाएगा हमारे पास, 7C 6 ये बन जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 वेज आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको ना 7 फैक्टोरियल नीचे 6 और 7 माइनस 6 1। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या हुआ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हमारे पास आइदर दिस और दिस। देखो कंडीशन है, या तो ये हो सकता है ये, और के लिए क्या लगाते हैं, जहाँ और आए प्लस, एंड आए तो मल्टीप्लाई लेते हैं। हम प्लस कर देते हैं 15 + 7 और टोटल कितना हुआ 22 वेज। तो स्टूडेंट समझ आया आपको ये क्वेश्चंस जो है, इसमें आपने स्टूडेंट देखा हमारे पास कि 8 लोग थे, 8 कैंडिडेट, हमें 6 को चुनना था, किसी भी प्रोग्राम में टीचर को ले जाना, 8 बच्चे, ये कंडीशन रख दिया सर मुझे ले चलोगे तो बी को ले चलना पड़ेगा, यानी मेरे साथ बी कंपलसरी है। तो टीचर ने कहा ठीक है भाई, अगर ए को ले रहे बी को ले लें, तो 2 तो हो ही गए सिलेक्शन, बाकी 8 में से 2 निकल गए, 6 बचे, 6 में से 4 और चुन लो, तो 4 और 2 6 बन जाएंगे, तो 6 कर लिया। लेकिन वो एक ये भी कर सकता है, ए को बिल्कुल छोड़ दे, ए को ना चूज करे, तब 7 में से कोई 6 ले लेगा, तब 7 पेज बन जाते हैं, ऐसे 15। तो आइदर दिस और दिस, इसलिए हमने स्टूडेंट इसको प्लस कर दिया। तो आपने स्टूडेंट देखा कितना इंटरेस्टिंग है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और ये जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इनको करेंगे स्टूडेंट आपको इजी लगेगा, आपको बोर्ड के एग्जाम में भी, ओलंपियाड में भी और स्कूल के एग्जाम में भी अच्छा लगेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, और आपके आईटी में इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको इजी लगेगा। तो स्टूडेंट वीडियोस को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि इस पैंडेमिक कंडीशंस में सभी को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग।